किसी ने क्या खूब लिखा है कि इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं, पर क्या बोलना है इसे सीखने में पूरा जीवन निकल जाता है, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। फिर भी बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या बोलना चाहिए, क्या बोलने के लिए ये मानव तन मिला था, क्या बोलने के लिए ये ह्यूमन बॉडी मिली थी। कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हैं, पर नेचर कहता है कि हमें कान जो है वो 2 मिले हैं, आँख 2 मिले हैं, पर मुँह 1 मिला है। तो क्या मैसेज देती है नेचर? बनाने वाले ने क्या दिया है मैसेज कि 2 कान दिए हैं, मतलब सुनो ज़्यादा, बोलो कम। एक सफल इंसान के पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति काम करती है, एक सफल इंसान बोलता कम है, वो मितभाषी होता है और सुनता बहुत ज़्यादा है, कि सुनना बहुत ज़रूरी है। सुनने से हमें नॉलेज मिलता है। सुनने की एटीट्यूड से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति दिन भर बोलता रहता है, वो किसी की नहीं सुनता। ईगो की पहचान है, क्योंकि उसको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना होता है। ऐसा व्यक्ति कहीं जाएगा तो वो केवल बोलेगा, सुनेगा नहीं। लेकिन हमें जो है सुनने की हैबिट डालनी चाहिए, और उससे भी ज़रूरी है कि क्या सुनना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ग्राम कथा न कहिबे और ग्राम कथा न सुनबे। तो ग्राम कथा नहीं बोलना चाहिए और ग्राम कथा न सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये मुख जो है ग्राम कथा के लिए नहीं बनाया था, किसी की निंदा करने के लिए नहीं बनाया था। किसके लिए बनाया था? बार बार संत कहते हैं, बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो भगवान का सुमिरन करे। तो मुख तो इसीलिए बनाया गया था। मुख की जो सार्थकता है, जो उपयोगिता है, जो इम्पोर्टेंस है, कि अगर वो भगवान की कथाएं कहे, भगवान की कथा बोले, भगवान का नाम जपे, इसी से उसकी सार्थकता है। और इसी कथा के द्वारा वो अपने आप को भी पवित्र करेगा और दूसरों को भी पवित्र करेगा। मेढक भी बोलता रहता है। मेढक को बोलने की बहुत बीमारी है। टर 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 करता रहता है और सोचता है कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ। पर क्या होता है? कोई उससे अट्रैक्ट हो या ना हो, सांप उससे अट्रैक्ट हो जाता है और सांप आता है चुपके से, मेढक को खाता है और चला जाता है। तो हमारे को भी बहुत बीमारी है बोलने की। अभी लॉकडाउन है तो बहुत सारी माताओं को, बहुत सारे पुरुषों को बोलने को नहीं मिल रहा है। तो मैंने सुना है उनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि आदत है ना बोलने की। अच्छी बातें बोले तब तो अच्छी बात है। चुगली करने की आदत है, निंदा करने की आदत है। पता है शर्मा जी की बहू के साथ क्या हुआ है? आजकल पता है गुप्ता जी के बेटे क्या कर रहे हैं? पता है देश में क्या चल रहा है, वो बनिया क्या कर रहा है? क्या फायदा है? इस तरह की चर्चाएं करना दुर्गंध के समान है। दुर्गंध में क्या होता है कि दुर्गंध जब हम उठाते हैं तो सबसे पहले हमारा ही मन जो है, हाथ जो है वो दुर्गंधित होता है, और उसको जिसको जिसको देते हैं वहां वहां दुर्गंध होता है ना? कि आपने मल को उठाया तो सबसे पहले आपका ही हाथ गंदा हुआ, और आपने मल उठा के थोड़ा सा शर्मा जी के पास दिया, थोड़ा सा मिस बिमला के पास दिया, थोड़ा सा गुप्ता जी के पास दिया, तो उनके कान भी जो है वो गंदे हुए। आपने खुद को तो कचरा बनाया ही, उनको भी अधकचरा कर दिया। लेकिन भगवान की कथाएं कहें तो भगवान की कथाएं जो है गुलाब की तरह है, सुगंध के समान है, इत्र के समान है। सबसे पहले आपने भगवान की कथाएं बोली तो सबसे पहले आपका ही वाणी जो है वो सुगंधित हुई। जिसने सुनी उसकी वाणी भी, कान जो है वो सुगंधित हुए, और वातावरण जो है सुगंधमय बन गया। तो भगवान की कथाएं ही बोलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की कथाओं से हम तो पवित्र होते ही होते हैं, दूसरे को भी पवित्र करते हैं। हम तो शीतल होते ही होते हैं, दूसरे को भी शीतल कर देते हैं। इसी के लिए
भगवान ने ये मुख दिया था। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे, आप भी शीतल होएँ। तो भगवान की चर्चाएँ जब हम करते हैं, तो हम खुद तो शीतल होते ही होते हैं, दूसरों को भी सुशीतल करते हैं। और यही जो है वाणी का उपयोग है। क्योंकि ये वाणी का जो इनकमिंग है और आउटगोइंग है, दोनों अगर संसार की चर्चा में होती है, तो दोनों बेकार है। इसकी सार्थकता तभी है कि जब ये भगवान की कथाएँ कहे और भगवान की कथाएँ ही सुने। अगर कोई भगवान की कथाएँ ना कहे, तो इससे अच्छा है कि वो चुप रहे, अपने कान को बहरा कर ले। क्योंकि भगवान ने ये वाणी जो दी है, वो भगवान की कथाएँ कहने के लिए दिया था। तो भगवान की कथाएँ कहने के लिए ही ये वाणी की उपयोगिता है, सार्थकता है। तो ये प्रण कीजिए कि मैं आज से केवल भगवान की चर्चा ही करूँगा, किसी की निंदा नहीं करूँगा। क्योंकि अगर हम किसी की निंदा करते हैं, तो सबसे पहले घाटा हमारा ही होता है। कहते हैं कि निंदा करने वाला पाप करता है, निंदा ना करि से केनी रे। किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि निंदा के समान कोई पाप नहीं है। भगवान बार-बार कहते हैं कि सब कोई माफ़ है, लेकिन चीटर माफ़ नहीं है। क्योंकि निंदा करने वाला चीटर है। वो किसी पीठ पीछे जो है वो किसी को धोखा दे रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, किसी के दुर्गुणों को गा रहा है, खुद तो दुर्गंधित हो ही रहा है, खुद तो बदबू फैला ही रहा है, दूसरों को भी बदबूदार कर रहा है। ऐसा लोग भगवान को पसंद नहीं आते हैं। भगवान कहते भी हैं कि निर्मल जन सो मोहे पापा, मोहे कपट छल छिद्र ना भारा। जो किसी की निंदा कर रहा है, वो बहुत ही कपटी व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता है। इसीलिए निंदा सुन्न होना चाहिए। हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। और इसमें क्या है कि अगर हम किसी की बुराई करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके दुर्गुणों को उठा के अपने अंदर ले रहे हैं। वो गुण हमारे अंदर आएँगे। और इसी के अपोज़िट अगर हम इतर करते हैं, किसी की चर्चा करते हैं, किसी के गुणों की बड़ाई करते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, वो व्यक्ति बहुत ही सुंदर है, वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा भक्त है, वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा भगवान की कथाएँ कहता है, तो वो गुण हमारे अंदर आते हैं। तो समय उतना ही है, हम चाहे तो किसी की चर्चा कर सकते हैं या किसी की निंदा कर सकते हैं। तो बेहतर यही है, एक व्यक्ति अगर जो समझदार होगा, वो सोचेगा कि फिर मैं किसी की गलत चर्चा क्यों करूँ? किसी की निंदा क्यों करूँ? क्यों ना मैं भगवान की कथाएँ कहूँ? इस कथाओं के द्वारा मैं तो शुद्ध होऊँगा ही होऊँगा, दूसरों को भी पवित्र करूँगा। तो ये प्रण लीजिए कि मुझे आज से ग्राम कथा नहीं कहनी है, ग्राम कथा नहीं सुननी है, भगवान की कथाएँ कहनी है। भगवान की कथाएँ बोलने से ही इस मुख की जो है वो सार्थकता है। भगवान ने बोला भी है कि कम सुनो, कम बोलो, ज़्यादा सुनो, ज़्यादा सुनिए, भगवान की कथाएँ सुनिए। श्रवण मंगलम श्रीमदादितम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो सुनना है भगवान की कथाएँ, बोलना है भगवान की कथाएँ, इससे सुनने वाला भी पवित्र होता है और बोलने वाला भी पवित्र होता है। तो अपने शब्दों को गौर कीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ दिन भर में, उससे किसका फ़ायदा हो रहा है? किसी की निंदा करने से, किसी की समाज की चर्चा करने से किसका फ़ायदा हुआ है? समय निकलता चला जा रहा है, मेढक की तरह टर-टर बोले जा रहे हैं। एक दिन कुछ होगा हो या नहीं होगा, काल आएगा और लेके चला जाएगा। यमराज यही कहेंगे कि आए थे हरि भजन को, क्या करने लगे? निंदा करने लगे, किसी की शिकायत करने लगे, किसी की चुगली करने लगे। जाओ अब नरक में जाओ, नरक में जाना ही पड़ेगा। लेकिन वही भगवान की कथाएँ कहते हैं तो मच्चित मद्गता प्राणा बोधयन्तं परस्परं कथयन्तं च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। लेकिन अगर भगवान की कथाएँ कहते हैं, तो हम तो खुश होते ही होते हैं, हम तो आनंदित होते ही होते हैं। हमारा जीवन भी पवित्र होता है, दूसरे का जीवन भी पवित्र होता है। तो भगवान की कथाएँ कहिए और भगवान की कथाएँ बोलिए। बुरा ना सुनिए, बुरा ना बोलिए, बुरा ना देखिए। इसी के लिए जो है मानव जीवन मिला था। तो बोलना क्या है? भगवान की कथाएँ बोलना है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे, आप भी शीतल होएँ। तो भगवान की वाणी के द्वारा ही, भगवान की कथाओं के द्वारा ही हम जो है खुद भी शीतल होते हैं और दूसरों को भी शीतल करते हैं। तो केवल भगवान की चर्चाएँ कीजिए। इसके इतर अगर कुछ बोलने आए कोई, तो ना उसकी बात सुनिए, ना उससे कुछ बोलिए, बहरे हो जाइए। क्योंकि इस तरह आप जो है अपने कान को डस्टबिन नहीं बनने दीजिएगा। आपका कान डस्टबिन नहीं है कि कोई भी आगे कहीं का भी
शर्मा जी का कूड़ा, गुप्ता जी का कूड़ा, ऑफिस का कूड़ा जो है आपके कान में डाल दे, तो ना कूड़ेदान बनिए ना बनाइए। भागवत भक्ति कीजिए और कराइए, भागवत चर्चा कीजिए और भागवत चर्चा ही कराइए। इससे सुनने वाला और बोलने वाला दोनों पवित्र हो जाता है। हरे कृष्णा।